प्रोफाइल दिया हुआ है 0 मीटर ग्राउंड सरफेस है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ग्राउंड सरफेस, ठीक है। नीचे आपका क्या है, 2 मीटर पे वाटर टेबल है, ठीक है। 2 मीटर डेप्थ पे आपका क्या है, वाटर टेबल है। ऑब्वियस सी बात है, जब वाटर टेबल के नीचे है तो आपका क्या होगा, सेचुरेटेड ही रहने वाला है सॉइल। उसके लिए आपको जीएस और ई का वैल्यू दिया हुआ है। सैंड है, इसका मतलब क्या है, पूरे का पूरा सॉइल मास आपका क्या है, सैंडी टाइप ऑफ सॉइल है। मतलब जीएस एंड ई का वैल्यू क्या है, थ्रू आउट द सॉइल मास क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। चाहे सॉइल ड्राई कंडीशन में होगा या आपका सेचुरेटेड कंडीशन में होगा, ई एंड जीएस का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिलरी राइज हो रहा है, ठीक है, कैपिलरी राइज इज देयर, ठीक है। बट ये क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है कि कितना हाइट तक आपका कैपिलरी राइज है, ठीक है। अगर मान लेते हैं कैपिलरी राइज हुआ है तो उसके लिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फॉर कैपिलरी राइज D10 इजकल टू 0.2 mm यूज करना है आपको, ठीक है। तो आपको पता है कि कैपिलरी राइज का जो HC का फॉर्मूला होता है दैट इज द मैक्सिमम हाइट, ठीक है। कितना कैपिलरी राइज होगा उसके लिए आपका क्या होता है, उसके लिए आपका क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। दिस HC इन मीटर, ठीक है, यह कितने के बराबर हो जाता है, 0.03 बाई 20% ऑफ D10 के बराबर होता है, ठीक है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि कितना कैपिलरी राइज हुआ है। तो निकाल लेते हैं, 0.03 दिया हुआ है, ठीक है। और यह किस में होना चाहिए, यह mm में होना चाहिए, ठीक है। यह फॉर्मूला ध्यान रखना है। HC निकालेंगे, HC आपका क्या होगा, मीटर में होगा, और D10 आपका क्या होना चाहिए, mm में होना चाहिए, तब आपका HC क्या होगा, मीटर में होगा, ठीक है। तो 20% मतलब 0.2 इंटू 0.2, तो 0.2 ये क्या हो गया आपका D10, और यह क्या है, mm में है, तो हमने डायरेक्ट वैल्यू ले लिया। अब वैल्यू कितना हो गया, 0.003 बाई 0.04, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करते हैं, दिस कम्स आउट टू 0.75 मीटर में आता है, ठीक है। तो HC कितना आ गया आपका, 0.75 मीटर। इसका मतलब अगर हम देखें तो कैपिलरी राइज हमारा कहाँ तक हुआ है, कैपिलरी राइज हमारा हुआ है 0.75 मीटर तक, ठीक है। इसका मतलब ये जो लेयर है आपका, यह क्या है, कैपिलरी सैचुरेटेड है, ठीक है, कैपिलरी सैचुरेटेड है, ठीक है। जब कैपिलरी सैचुरेटेड है, ऊपर का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, ड्राई सॉइल मान लेंगे, ठीक है। तो ऊपर आपका क्या हो गया, ड्राई सॉइल हो गया, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक ड्राई सॉइल होगा, ये 2 मीटर है, मतलब 1.25 मीटर तक आपका क्या होगा, ड्राई सॉइल होगा। 1.25 मीटर से लेके -2 मीटर तक क्या होगा, कैपिलरी सैचुरेटेड होगा, और इसके नीचे आपका क्या होगा, वाटर टेबल के कारण आपका सैचुरेटेड होगा, ठीक है। तो इसके कारण आपका क्या ड्रॉ करना है, इफेक्टिव, न्यूट्रल एंड टोटल स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हमें 2 यूनिट वेट चाहिए होगा, एक आपका गामा ड्राई चाहिए होगा। गामा ड्राई का फॉर्मूला क्या होता है, G इंटू गामा W 1 प्लस ई, डायरेक्ट हम निकाल लेंगे, 2.6 इंटू 10 बाई 1 प्लस 0.6 कितना हो गया, 26 बाई 1.6, ठीक है। उसी तरह गामा सेट निकाल लेंगे, गामा सेट क्या हो जाएगा, G प्लस ई इंटू गामा W बाई 1 प्लस ई, ठीक है। अब ये आ जाता है आपका कितना, 2.6 प्लस 0.6 इंटू 10 बाई 1 प्लस 0.6, ये आपका आ जाता है 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, ठीक है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपका कितना आ जाता है, ये वैल्यू आ जाता है आपका 16.25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, हमने दोनों का दोनों वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रख लिया है, ठीक है। आपका गामा ड्राई, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आपका गामा ड्राई यूज़ होना है, यहाँ पे आपका गामा सेट यूज़ होगा, और नीचे में तो आपका गामा सेट यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। तो इस तरह करके हमने क्या कर लिया, सारे का सारा यूनिट वेट हमने कैलकुलेट कर लिया। कैपिलरी राइज हो चुका है, इसका मतलब ये भी गामा सेट होगा, वाटर टेबल के नीचे तो गामा सेट होगा ही, ऊपर वाला का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमने क्या कर लिया, गामा ड्राई कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि यही 2 वैल्यू से हमारा गामा ड्राई कैलकुलेटेड होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे वाटर कंटेंट दिया हो रहता, तब हम पार्सली सैचुरेटेड वेट निकालते, लेकिन अभी हमारे पास वाटर कंटेंट का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हमने गामा ड्राई कैलकुलेट कर लिया। अब हम चलते हैं यूनिट वेट इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेशन में।
ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, वी हैव टू ड्रॉ द फिगर। ठीक है, तो फिगर ड्रॉ करने के लिए हम चलते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया 0 मीटर, ये हो गया आपका -1.25 मीटर, ये हो जाएगा आपका -2 मीटर, और ये हो जाएगा आपका -4 मीटर। अगर याद हो तो यहाँ पे गामा ड्राई है जो कि 16.25 मीटर किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब पे है। यहाँ पे आपका गामा सेट है जो कि 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब पे है। यहाँ पे भी आपका गामा सेट है जो कि 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब पे है। ठीक है, अब हम सबसे पहला लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज द टोटल स्ट्रेस। टोटल स्ट्रेस, ठीक है। टोटल स्ट्रेस अगर हमें ड्रॉ करना है तो सबसे पहले मुझे इस पॉइंट पे निकालना होगा। इस पॉइंट के ऊपर कोई भी हाई, इस पॉइंट पे अगर हम ऊपर देखेंगे तो हमें कुछ दिखेगा ही नहीं, सॉइल तो है नहीं, तो यहाँ पे आपका टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो मैं फिर से पॉइंट ए ले लेता हूँ, बी ले लेता हूँ, सी लेता हूँ, डी लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल स्ट्रेस क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, बी पॉइंट पे अगर मैं देखूँ तो बी पॉइंट से मैं ऊपर देखूंगा, बी पॉइंट कहाँ है, ये है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये आपका डी हो गया। बी पॉइंट से अगर मैं देखना स्टार्ट करता हूं तो मुझे केवल सॉइल दिख रहा है जो कि ड्राई है। ठीक है, यह सॉइल कैसा मुझे दिख रहा है, ड्राई सॉइल दिख रहा है। ठीक है, तो ड्राई सॉइल है, दैट मीन्स गामा डी यूज करना होगा। ठीक है ना, तो इस वाले पे निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, गामा डी मल्टीप्लाइड विथ कितना हाइट है आपका, 1.25 मीटर है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 16.25 इंटू 1.25, देखते हैं कितना वैल्यू आता है। सो दिस कम्स आउट टू बी आपका कितना आ गया, 20.31 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है, तो मैं इसे क्या कर लूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, यहां पे आ गए हम, दैट इज 20.31 3 के अबाउट। ठीक है, अब मैं सी पे बैठूंगा। ठीक है, मैं सी पे देखा, सी पे जैसे ही मैं देख रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, इतना तक तो सॉइल क्या है, सेचुरेटेड है। ठीक है, अप टू दिस साइड, यहां से लेके यहां तक आपका क्या है, सॉइल सेचुरेटेड है, लेकिन ऊपर का सॉइल क्या है, ड्राई है। इसका मतलब मुझे अगर सी पे निकालना है तो इस ड्राई का निकालना पड़ेगा प्लस इस सेचुरेटेड का स्ट्रेसेस निकालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इस वाले जोन में आपका सॉइल भी है, वाटर भी है, और इस वाले जोन में केवल मेरा क्या है, सॉइल ही है। तो मैं अगर सी पॉइंट पे अगर निकालने जा रहा हूं तो सी पॉइंट पे मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, उसका कैलकुलेशन मैं नीचे देख लेता हूं। ठीक है, अगर मुझे टोटल स्ट्रेस से सी निकालना होगा तो मुझे क्या करना होगा, गामा ड्राई, ठीक है, ये कहां तक आया है, 1.25 मीटर तक आया है, प्लस गामा सेट, ये कहां तक आया है, तो 0.75 मीटर तक आया है। 0.75 मीटर तक कैपिलरी राइज हुआ था, इसलिए मुझे गामा सेट यूज करना पड़ रहा है। उसके ऊपर तो सॉइल ड्राई ही है, इसलिए ड्राई। ठीक है, तो ये 16.25 मल्टीप्लाइड विथ 1.25, ये 0.75, तो ये किसके कितने बराबर हो जाएगा, देख लेते हैं एक बार। तो ये हो गया आपका 15, ये हो गया 20.3। दिस कम्स आउट टू बी कितना, 30.53 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ये मेरा हो गया ये वैल्यू, एंड दिस कम्स आउट टू बी 35.3 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यहाँ से मेरा स्लोप चेंज होगा। ठीक है, ऊपर वाला स्लोप और नीचे वाला स्लोप सेम नहीं होने वाला है, क्योंकि क्या हो चुका है, यूनिट वेट चेंज हो गया है, तो दीज टू स्लोप्स विल डिफर। ठीक है ना, अब मुझे डी पे निकालना है, तो डी पे मैं बैठ गया। ठीक है, डी पे मैं बैठा और मैं ऊपर की तरफ देखना स्टार्ट किया, तो इस वाले जोन में मुझे क्या दिख रहा है, सेचुरेटेड सॉइल दिख रहा है, मतलब सॉइल प्लस वाटर है, सॉइल प्लस वाटर दिखा।
इसके ऊपर भी मुझे कैपिलरी राइज की वजह से सॉइल प्लस वाटर दिख रहा है, लेकिन इसके ऊपर मुझे ड्राई दिख रहा है। ठीक है, तो सभी का वेट मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। इसका मतलब मैं गामा डी कैसे निकालूंगा, गामा डी, गामा ड्राई है कहाँ तक है, 1.25 मीटर तक है। गामा सेट है कैपिलरी जोन की वजह से ये 0.75 मीटर तक है। फिर मुझे क्या दिख रहा है, गामा सेट इंटू 2 मीटर तक दिख रहा है, और ये गामा सेट किसकी वजह से आया, वाटर टेबल के नीचे होने के कारण आया। फिर से मैं कर दूंगा 16.25 मल्टीप्लाइड विथ 1.25, फिर 20 इंटू 0.75 प्लस 20 इंटू 2, तो ये कितना हो गया था, प्लस 40। सो दिस कम्स आउट टू बी मीटर स्क्वायर। बस मैं वैल्यू यहां पे लिख दिया क्या, दिस कम्स आउट टू बी 70.3 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। मैं इसको मैच करा दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सिग्मा डी हो गया टोटल स्ट्रेस। ठीक है, अब मैं पोर वाटर प्रेशर का डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, और न्यूट्रल प्रेशर। ठीक है, ठीक है, पोर वाटर प्रेशर का डायग्राम। तो उसी तरह मैं क्या कर लूँगा, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये मेरा ए बी सी एंड डी हो गया। अब मैं पोर वाटर प्रेशर के लिए ऊपर देखूं तो ड्राई सॉइल है, यहाँ से यहाँ तक कोई भी पोर वाटर प्रेशर नहीं होगा क्योंकि वाटर है ही नहीं। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे मुझे वाटर टेबल दिख रहा है और इसके ऊपर कैपिलरी राइज है, मतलब निगेटिव पोर वाटर प्रेशर होगा, इधर क्या होगा, पॉजिटिव पोर वाटर प्रेशर होगा। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ डायग्राम बनने वाला है, क्योंकि कैपिलरी राइज में आपको पता है जैसे जैसे वाटर सरफेस से ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, वाटर सरफेस से ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, प्रेशर आपका क्या होता जाएगा, निगेटिव में होता जाएगा, और गामा डी इंटू उतना ही हाइट आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं देखता हूँ ए से लेके बी तक आपका नो प्रेशर होगा क्योंकि ड्राई सॉइल है, कुछ नहीं हुआ। सी पे मुझे पता है 0 होगा, और यहाँ से जैसे जैसे मैं बढ़ूंगा वैल्यू क्या होता हो जाएगा, प्रेशर का बढ़ता जाएगा। और ये इस तरफ इसलिए आया है क्योंकि कैपिलरी राइज के कारण ये निगेटिव इन नेचर है। ठीक है, तो ये निगेटिव हो गया। अब मुझे अगर यू बी निकालना है तो यू बी क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, और कितना हाइट हुआ था कैपिलरी का, 0.75 हुआ था, इंटू 10 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। सो दिस कम्स आउट टू बी 7.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यू ए आपका क्या हो गया, 0। ठीक है, यू सी क्या हो गया, ये भी हो गया 0। ठीक है, और इसके यहाँ पे तो आपका क्या था, वाटर टेबल ही था, तो इसके नीचे आपका क्या होगा, प्रेशर पॉजिटिव होना स्टार्ट होगा, तो ये पॉजिटिव इन नेचर होगा। ठीक है, तो यू डी क्या हो जाएगा आपका 10 इंटू 2 दैट इज 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या कर देना है, अब मुझे इफेक्टिव स्ट्रेस ड्रॉ कर देना है। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, इफेक्टिव स्ट्रेस अगर किसी पॉइंट पे निकालना है तो टोटल माइनस पोर वाटर प्रेशर करना होगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ए बी सी एंड डी सभी पॉइंट पे निकालते जाना है। तो सिग्मा एट ए क्या हो गया, सिग्मा एट ए माइनस म्यू एट ए, यू एट ए, तो सिग्मा क्या है, 0 माइनस 0, तो ये 0, तो मेरा ये 0 हो गया। ठीक है, अब मैं सिग्मा बी पे आता हूँ, सिग्मा बी बार। ठीक है, सिग्मा बी माइनस म्यू यू एट बी। ठीक है, तो सिग्मा यू कितना है, 20.3, तो ये हो गया 20.3। यू एट बी क्या है, दिस कम्स आउट टू बी माइनस 7.5, तो माइनस ऑफ माइनस 7.5, तो दिस कम्स आउट टू बी क्या हो जाएगा, 27.8। ठीक है, और ये पॉजिटिव में होगा। ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी कितना, 27.8। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गया मेरा। ठीक है, अब मैं सिग्मा सी निकालता हूँ, तो दिस इज सिग्मा सी माइनस यू सी। सिग्मा सी क्या है, 30.35.3, यू क्या है 0, तो दिस कम्स आउट टू बी यही। ठीक है, तो बस मेरा वैल्यू आ गया ये। ठीक है, 30.3। ठीक है ना, अब मैं यू डी निकाल लेता हूँ, तो सिग्मा डी क्या हो जाएगा, सिग्मा डी आपका सिग्मा डी माइनस यू इंटू डी। सिग्मा डी क्या है 70.3 माइनस यू, अगर देखें तो यू पॉजिटिव में है तो इसको माइनस ही कर देंगे, तो दिस कम्स आउट टू बी 55.3
किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 55.3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब वैल्यू हो गया। केवल हमें पता करना रहेगा कि कब हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस ठीक है ज़्यादा होगा, दैट इज सिग्मा बी माइनस ऑफ माइनस यू बी। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है यू बी ही किया था, लेकिन कैपिलरी राइज के कारण आपका प्रेशर क्या था निगेटिव था। यहाँ पे कैपिलरी राइज नहीं हुआ इसलिए मैंने डायरेक्ट माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ग्राउंड सरफेस तक कैपिलरी राइज हुआ है या कैपिलरी राइज आपको निकालने बोलेगा। तो निकालने बोलने के लिए आपके पास क्या है फार्मूला आपको दिया हुआ है, वो फार्मूला लगा के आपको निकाल लेना है। जहां तक कैपिलरी राइज होगा वहां तक तो कैपिलरी सैचुरेशन हो जाएगा। उसके ऊपर का अगर डाटा दिया हुआ है तब तो आप पार्शियली सैचुरेटेड है या क्या है वो निकालेंगे, नहीं दिया हुआ है तो आप गामा ड्राई एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह करके आप टोटल स्ट्रेस इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं।